संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम अपना एकादशः पाठ है जिनका नाम है इदम द्विवचनम। ठीक है, द्विवचन के बारे में जानेंगे। पिछली क्लास में हमने जाना था एक वचन के बारे में। एक वचन क्या होता है? देखिए, संस्कृत में वचन 3 होते हैं। एक वचन, 2 के लिए द्विवचन और 2 से अधिक के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ओके, एक वस्तु के लिए एक वचन, 2 वस्तुओं के लिए द्विवचन और 2 से अधिक हो जाए, या वो 3 हो या 3 से ज़्यादा हो, इसके लिए बहुवचन का प्रयोग होगा। ठीक है, अब देखो द्विवचन 2 के लिए। कितने के लिए? 2 के लिए। देखो यहाँ पे आगे क्या दिया हुआ है। प्रथम पुरुष सर्वनाम इदम का प्रयोग प्रथमा विभक्ति के द्विवचन के पुल्लिंग में इमौ के रूप में, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में इमे के रूप में होता है। इमौ और इमे का प्रयोग द्विवचन में पास की वस्तु को लक्ष्य करके किया जाता है। ये कहना क्या चाह रहे हैं? इदम शब्द रूप के बारे में हमें बताया गया है। इदम, इदम का अर्थ होता है यह। विद्यार्थियों, ये एक सर्वनाम शब्द है और इनके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं और यहाँ केवल प्रथम पुरुष की ही बात की गई है या प्रथमा विभक्ति। इनका प्रयोग प्रथम पुरुष के साथ में होता है और प्रथमा विभक्ति में आपको बताता हूँ। जैसे पुल्लिंग में अयम, इमौ, इमे, ये बनता है। अयम के बारे में हमने कल जाना था पिछली क्लास में। इमौ ये है द्विवचन में, इमे ये बहुवचन। तो ये जो अपना इमे है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है? स्त्रीलिंग में इयम, इमे, इमा है। नपुंसकलिंग में इदम, इमे, इमानी। तो ये कह रहे हैं कि ये जो द्विवचन है यहाँ पे नपुंसकलिंग और पुल्लिंग दोनों में इमे ही बनता है। क्या बनता है? इमे। ओके, तो देखो जैसे नीचे 2 लड़के हैं तो बालकौ स्थ है, द्विवचन में बन गया ना। जैसे राम है, रामौ, रामा है। इसी प्रकार बालक है, बालकौ, बालका है। तो बालकौ का अर्थ हो गया 2 बालक। स्तः हैं, अस्ति स्तः सन्ति, ये दोनों तैरते हैं। ये है ना यहाँ पे, ये दोनों। तो ये दोनों के लिए बालक क्या है? पुल्लिंग इमौ। क्या आ गया? इमौ। इमौ तरता है। 2 पुत्र हैं, ये देखो पुत्रौ स्तः है, पुत्र है, पुत्रौ, पुत्रे, पुत्रा है, ऐसे रूप चलेगा। और ये दोनों खेलते हैं, ये दोनों को क्या कहेंगे? इमौ क्रीडता है, इमौ क्रीडता है। आगे 2 डॉक्टर हैं, ये 2 डॉक्टर हैं यहाँ पे। तो चिकित्सकौ स्तः है, ये दोनों दवाई देते हैं। ये दोनों पुल्लिंग है ना, डॉक्टर। तो इमौ, इमौ औषधम ददति, ददता है। 2 नदियाँ हैं, नदी, नदी, नद्यो, नद्येय है, ऐसे शब्द रूप चलते हैं। 1 और 2, ये 2 नदियाँ हैं। तो नद्यौ स्तः है, ये दोनों बहती हैं। अब नदी क्या है? स्त्रीलिंग, इसके लिए इमो नहीं आएगा। क्या आएगा? इमे। इमे वहता है। ठीक है, और ध्यातव्य में क्या दिया हुआ है? जिस संज्ञा या सर्वनाम से स्त्री या पुरुष जाति का बोध न हो, वे नपुंसकलिंग शब्द होते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम से स्त्री या पुरुष जाति का बोध न हो, वे नपुंसकलिंग शब्द कहलाते हैं। ओके, आगे देखो 2 चींटियां हैं, ये 2 चींटियां हैं। पिपीलिका होता है, लता, लते, लता है। इसी प्रकार पिपीलिका, पिपीलिके, पिपीलिका है। तो पिपीलिके स्तः है।
और ये दोनों चलती हैं, ये दोनों स्त्रीलिंग है, इमे, इमे चलता है। दो कोयले हैं, कोयल होती है ना, कोकिला, कोकिले, कोकिला है, ऐसे रूप चलेंगे। तो द्विवचन में क्या बनेगा, कोकिले, स्थ है। और ये दोनों कूकती हैं, कोयल आवाज़ करती है ना मीठी मीठी, वो कूकना होता है। इमे स्त्रीलिंग है तो इमे आया है। ओके। दो कन फूल हैं, ये है ना कान की बाली, कन फूल, नपुंसकलिंग। कर्णभूषणे स्थ है, ये दोनों कानों में सुशोभित होते हैं। ये दोनों को क्या कहेंगे फिर, इमे, कानों में, सप्तमी द्विवचन, कर्णयो है, शोभिते, ठीक है। ये दोनों कानों में सुशोभित होते हैं। आगे दो बाजे हैं, ये दो बाजे हैं बजाने के लिए। वाद्य यंत्रे स्थ है, वाद्य यंत्रे, वाद्य यंत्रम, वाद्य यंत्रे, वाद्य यंत्राणी, ऐसे रूप चलेंगे इसके। फलम फले फलानी, फल की तरह है। ये दोनों मधुर ध्वनि करते हैं। ये दोनों इमे, इमे मधुराम ध्वनिम कुरुतः। पत्र, पत्रे स्थ है, दो पत्ते हैं, ये दोनों हरे रंग के हैं। इमे हरित वर्णये स्थ है, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है, कुछ धातुएं दी हुई हैं, इनका अर्थ दिया हुआ है, द्विवचन में भी दी हुई है। जैसे क्रीड का अर्थ क्या होता है, खेलना, द्विवचन में बनता है क्रीडता है। एक वचन में क्या बनता है, क्रीडती, और बहुवचन में बनता है क्रीडंती, क्या बनता है, क्रीडंती, ठीक है। ये अब आगे देखो, पर उपसर्ग श्री धातु उणिच परते फैलाना, प्रसारित है, फैलाते हैं, दो फैलाते हैं। वह का अर्थ होता है बहना, बहते हैं, दो बहती हैं या बहता, बहते हैं। कूच, कूकना, द्विवचन में कूचता है, कूकती हैं। दा का अर्थ होता है देना, और दा धातु के दो रूप चलते हैं, ददाती, ऐसे भी रूप बनता है, और दा का यच्छ, यच्छति, इस प्रकार भी रूप बनता है। तो यच्छ वाला सरल रहता है, यच्छति, यच्छतः है, यच्छन्ति। शुभ, चमकना, शुभ धातु का अर्थ क्या होता है, चमकना। शोभिते, सुशोभित होते हैं या चमकते हैं। ओके, ये शब्दार्थ हैं जिनको आप अच्छे से याद करें। क्वेश्चन आंसर देखें। ये यहाँ पे दो बालिकाएं हैं, क्या कर रही हैं, खेल रही हैं, तो क्रीडता है, क्या आ जाएगा, क्रीडता है, लगाएं। और यहाँ पे गलती से एक दीपक है नहीं, आप बना लेना, क्योंकि ये क्रियाएं द्विवचन में है सारी। ओके, और ये क्या है, प्रकाश को फैला रहे हैं, प्रसारयति, क्या आएगा, एक मिनट सॉरी, प्रसारयति, क्या बन जाएगा, प्रसारयति, प्रसारित है। ये दो पिपीलिका चलता है। ओके, चल आगे देखो क्या दिया हुआ है। बालक क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं, तरता है, लगाएं इनको। फिर आगे खालिस्तान भरने हैं, यहाँ पे भरे हुए हैं, आप देख सकते हैं। रिक्त स्थान में अंकित चित्र का संस्कृत में नाम लिखिए। ये दो क्या है, डॉक्टर हैं, चिकित्सकों। ये दो फल हैं, फले। ये दो हरिण हैं, हरिणों। ये दो बालिकाएं हैं, बालिके। ओके, इनको भरें जल्दी से। और इनका अर्थ ये हो जाएगा, ये दो डॉक्टर औषधि देते हैं, ये दो फल हैं, ये दो हिरण जल पीती हैं, ये दो बालिकाएं खेलती हैं। ठीक है, फिर आगे चित्र को देखें और कर्ता लिखें। सस्क है खरगोश, सस्कौ, दो खरगोश। गज है हाथी, गजौ, दो हाथी। नद्यौ पिपीलिके,
दो नदियाँ, दो चींटियाँ। लिखो इनकी कर्ता। संस्कृत में लिखना है दो शेर सिंहो, दो कुत्ते कुकुरौ, दो कुली, कुली होता है ना जो भार का वहन करता है, तो भार वाह है, भार वाहौ। दो पेड़ वृक्षे, लिखे इनको। चलो, अब जिस प्रकार यहाँ पे वाक्य बनाए हुए हैं, इमौ ये इमौ सब लिख दिया 4 बार। क्रिया लिखनी है, फिर पटता है या यहाँ से शुरुआत की हुई है, गचता है, गचता है, फिर गिरडता है, गिरडता है, रुदता है, रुदता है, पटता है, पटता है। इस प्रकार हमें भी वाक्य बनाने हैं। ये बीच वाला पहले लिखें, इमे फले, और फिर कर्म से ये क्रियाएं लिख दें। ये फल सुशोभित होते हैं, ये 2 फल गिरते हैं, ये 2 फल होते हैं, ये 2 फल हैं। ठीक है, इसी प्रकार बनाए इनको, स्क्रीनशॉट ले लें, ये था आपकी इच्छा। इमे कन्ने, ये 2 कन्याएं जाती हैं, बोलती हैं, याद करती हैं, लिखती हैं। ये भी बनाओ जल्दी से। चलो आगे वाला। इमे अजय, ये 2 बकरियां आगस्त है आती हैं, सौ पता है पीती हैं, गचता है जाती हैं, चरता है चलती हैं, चरती हैं। लिखो इनको जल्दी से। हो गया? चलो, इन वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। ये दोनों बालक हैं, इमौ बालकोस्तय, ये दोनों शेर दौड़ते हैं, इमौ सिंहो धावता है, ये दोनों गायें दूध देती हैं, इमे धेनु दुग्धम यच्छतः है, ये दोनों कलमे हैं, इमे कलमे स्तः है। ठीक है, इस प्रकार अपना अध्याय कंप्लीट। सारे प्रश्न उत्तर लिखें और अच्छे से याद करें। धन्यवाद।